ये अज्ञानी विचारवती बुद्धि रूपी सूर्य को ढकने वाले बादल हैं। ये मंकी ऋषि उनको कह रहे थे ना, मंकी ऋषि को कह रहे थे, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। मंकी ऋषि और दूसरे का संवाद चल रहा था। तो वशिष्ठ जी थे ना? नहीं, वशिष्ठ जी नहीं थे, वो तो कोई राह में मिला था, वो जा रहा था, उन दोनों का संवाद चल रहा था। अब वो संवाद चल रहा है, वो वाला संवाद वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं कि मैंने मंकी ऋषि के साथ संवाद हुआ था, उन्होंने जैसे तप किया था वैसे तू भी कर। तो वो वाली, तो उन्होंने, राम जी ने पूछा था कि उन्होंने क्या किया था, तो वो वार्तालाप सुना रहे हैं अब वशिष्ठ जी, ठीक है। पर ये अब ये वाला संवाद मंकी ऋषि और वो जो जा रहा था पथिक, उन दोनों का चल रहा है ये वाला संवाद। अब कहते हैं, इससे इन ग्रामवासी अज्ञानियों का संग ना करना, ये मंकी ऋषि कह रहे हैं। ये अज्ञानी विचारवती बुद्धि रूपी सूर्य को ढकने वाले बादल हैं। जैसे बेली पर अग्नि डालिए तो जलाती है, वैसे ही इनकी संगति वैराग्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि का नाश करती है। वो कह रहा था ना, घर दिख रहे हैं, अब मैं यहाँ जाता हूँ, तो वो कह रहे हैं मंकी ऋषि इनका संग मत करना, इससे इनका संग ना करना। हे साधो, संग उसका कर जिसके संग से तेरा ताप मिटे, इनके संग से शांति ना पावेगा। हे राम, इस प्रकार जब मैंने कहा तब वह मेरे निकट आकर बोला, हे भगवन, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे वचन सुनकर मुझे शांति मिली है। तुम शून्य दिखते हो। शून्य दिखते हो मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा, पर सब गुणों से पूर्ण हो, और तुम्हारा दिव्य प्रकाश मुझको भासित होता है। तुम आदि पुरुष विराट हो और तुम सुंदर दिख पड़ते हो। हे भगवन, जो सुंदर होता है उसको देखकर राग उपजता है और चित्त क्षोभ को भी प्राप्त होता है। तुम ऐसे सुंदर हो कि तुम्हारे दर्शन से मुझको शांति मिली है। तुम दिव्य तेज को धारण किए देख पड़ते हो और ऐसे तेजवान हो कि देखने नहीं देते। अर्थ यह है कि तुम्हारे समान किसी की सुंदरता नहीं दिख पड़ती और तुम्हारा तेज हृदय में शांति उपजाता है। वह एक शीतल प्रकाश है। हे भगवन, तुम धर्म से उन्मत्त से दिखते हो, सो तुम कैसी शांति को लेकर एकांत में स्थित हो? अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दया करके दिखाते हो। पृथ्वी पर स्थित भी दिखते हो, परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो। अब ये पथिक बोल रहे हैं मंकी ऋषि को, परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो, एक ही दिखते हो, परंतु सर्व आत्मा हो। सबके हृदयों की जान लेते हैं ना। किंचन अकिंचन और सब भाव पदार्थों से शून्य दिखते हो, पर सब पदार्थ तुम्हारी सत्ता से प्रकाशित होते हैं। तुम सब पदार्थों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूंदने से लय हो जाती है। इससे ईश्वर हो। अब उनको वो ऐसे भाव उमड़ रहे हैं अपने, क्योंकि उनके समीप गए तो एकदम शांत हो गए, है ना, शांति लगी, तो उनको लगा शांत तो कोई महान पुरुष ही कर सकते हैं। अपने भावों से ना उनको बता रहे हैं, इससे ईश्वर हो। तुम संकल्प दिखते हो, परंतु निसंकल्प हो, अर्थात तुम में फुरना दिख पड़ता है,
परंतु हृदय से शून्य हो। तुम किसी अमृत का पान करके आए हो और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दिखते हो। इससे हे भगवान, तुम कौन हो? यदि मुझसे पूछो कि तू कौन है, तो मैं मांडवी ऋषि के कुल में हूँ। वो पथिक अब बता रहे अपने बारे में। और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा के निमित्त निकला था। मैं सब दिशाओं में घूमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ हैं वहाँ भी गया, परंतु मुझको शांति न हुई। ऐसी शांति कहीं न पाई कि इंद्रियों की जलन से रहित हो जाऊं। अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ। हे भगवान, अब घर से भी मेरा चित्त विरक्त हुआ है। यह संसार ही मिथ्या है। तो घर किसका? संसार में सुख कहीं नहीं। यह प्राण ऐसे हैं जैसे बिजली की चमक होती है, और वैसे ही यह संसार भी नष्ट होता दिखता है। अब देखो प्राण कैसे हैं, चमक जितने हैं बस। पर हम लोग कह रहे हैं ना बहुत बड़े, कितने साल हो गए हमें, है ना, वही हम कहते हैं। अब मच्छर को देखो, 2 या 3 दिन की जिंदगी हो है बस मच्छर की। तो देखो हमें गुरुदेव कहते हैं उनको देख के तू समझ ये प्राण कैसी है, बिजली की चमक की तरह है, बस थोड़ी देर रहेंगे। अब हमारी हम जैसे हैं तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में हम कैसे हैं? मच्छर जैसे। अब तभी वो हमें याद दिलाते हैं बार बार, कहते हैं जैसी बिजली की चमक होती है और वैसे ही यह संसार भी नष्ट होता है। शरीर उपजते भी हैं और मिट भी जाते हैं। ये दृष्टि का भ्रम मात्र है। खाली ये भ्रम है, ये सारा स्वप्न है। ब्रह्मा जी का स्वप्न चल रहा है, हम ब्रह्मा जी के स्वप्न नर हैं। तो देखो जैसे हमारे स्वप्न के अंदर स्वप्न नर होते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है? जैसे सपने से जागते हैं वैसे खत्म। अब ऐसे ही ये सारे स्वप्न के अंदर है हम सारे। जैसे रात्रि आती है और फिर नहीं जान पड़ती कि कहाँ गई। हे भगवान, इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अनेक जन्म पाए हैं जो नष्ट हो गए हैं। मैं इसी प्रकार घूमता फिरता हूँ। अब तुम्हारे शरणगत हूँ और जानता हूँ कि तुमसे मेरा कल्याण होगा। तुम कल्याण रूप दिख पड़ते हो, इससे कृपा करके कहो कि कौन हो। हे राम, इतना सुन मैंने कहा, हे मंकी ऋषि, मैं विशिष्ट ब्राह्मण हूँ और मेरा घर आकाश में है। मुझको राजा अज ने स्मरण किया है, इसलिए मैं इस मार्ग से जाता हूँ। अब तुम संशय मत करो, ज्ञान मार्ग को पाओगे। हे राम, जब मैंने ऐसे कहा तब वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों से जल बहने लगा। वह महा आनंद को प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा कि हे ऋषि, तू संशय मत कर, मैं तुझको अकृतम शांति देकर जाऊंगा। अकृतम शांति जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना, शाश्वत। जो कुछ तू पूछा चाहता है सो तू पूछ, मैं तुझको उपदेश करूंगा। मैं जानता हूँ कि तू कल्याणकृत है, इसलिए जो कुछ मैं कहूँगा वह तू धारण करेगा, शुद्धंतकरण वाला होगा। तू कुछ प्रश्न कर,
क्योंकि तेरे कषाय परिपक्व हुए हैं। तू मेरे वचनों का अधिकारी है, तुझको मैं उपदेश करूँगा। अब तू संसार सागर के तट पर आ गया है। अब तुझे उससे निकालने भर की देर है। मतलब पीछे वाले सारे उसके खत्म हो गए, अब कर्म कांड वगैरह सारा खत्म। अब उन्होंने कहा ना परिपक्व हो गई हैं, तेरे कषाय परिपक्व हो गई हैं, मतलब पीछे वाला सारा खत्म। अब विचार, ये ज्ञान की क्लास, विचार से उपदेश देना क्या है, विचार देना है ये, है ना। अब विचार से भी तू संभलेगा। अब तू संसार सागर के तट पर आ गया है। अब तुझे उससे निकालने भर की देर है, अर्थात तू वैराग्य से पूर्ण है। देखो लोहा गर्म हो तो चोट की जाए तो जल्दी असर होता है फिर। और संसार का तट वैराग्य ही है, इससे संशय मत कर। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण शत अधिक 144 सर्गा समाप्त। मंकी बोले, हे भगवान, अब मैं जानता हूँ कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। मुझको अज्ञान से मोह था, उसका नाश करने को तुम समर्थ दिख पड़ते हो। मेरे हृदय का तम नष्ट करने को तुम सूर्य उदय हुए हो। हे भगवान, यह संसार असार है, पर लोगों की बुद्धि विषयों की ओर ही दौड़ती है, और जहाँ दुख ही होते हैं, जैसे जल नीचे स्थान को चला जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि नीचे स्थानों को दौड़ती है। गंदगी अपने आप आती है, सफाई करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें, और वही चाहती है। हे भगवान, जितने भोग हैं उनको मैंने भोगा है, परंतु शांति न पाई। देखो हम सारे बैठे हैं, सारे भोग भोग कर बैठे हैं, कहीं से कुछ मिला हमें कि हम रुक सकें वहाँ पर। अब यहाँ पे आए हैं तो हमें वो आनंद मिलता है, भोग कोई भी नहीं है, आनंद बहुत है। तो फिर इसका मतलब ये शाश्वत है ना, हमारी अपने सत्य की बात होती है यहाँ पर। बल्कि उल्टी तृष्णा ही बड़ी है। देखो भोगों से क्या हुआ है, तृष्णा बड़ी, इच्छाएं वासनाएं बड़ी। जैसे तृषा लगे और खारा जल पान करिए तो तृषा नहीं मिटती बल्कि बढ़ती ही है, वैसे ही विषयों को भोगने से शांति नहीं प्राप्त होती, तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनिराज, देह जर्जर हो जाती है, दांत गिर पड़ते हैं और अतिशोभ होता है, तो भी तृष्णा नहीं मिटती। अब मैं दुख चाहता हूँ, सुख नहीं चाहता। क्यों कह रहे हैं वो? देखो दुख से क्या क्या होगा कि हम उस साइड दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। जहाँ से हमें दुख मिलता है हम वहाँ जाना नहीं चाहते दोबारा। विषयों से थोड़ी देर का सुख मिलता है, पर वो लालसा बढ़ जाती है हमारी। माइक को थोड़ा नीचे कर दो आप, माइक का मुंह ऊंचा है ना, इनके माइक का। हाँ तो आवाज ना जोर ज्यादा लगता है ना, माइक का थोड़ा और नीचे कर दो, मुंह नीचे होता है ना। देखो अब कहते हैं, अब मैं दुख चाहता हूँ, सुख नहीं चाहता, क्योंकि संसार के जितने सुख हैं उनका परिणाम दुख है। जो प्रथम दुख हैं उनका परिणाम सुख है, जो प्रथम दुख है। अब देखो तप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, भावों को बदलना पड़ेगा। उस टाइम कितने बिच्छू काटते हैं अंदर से, एकदम बदलना कोई आसान काम नहीं है ये।
जहाँ हम पहले बहुत मतलब एक किसने बोला तो हमने 4 सुनानी है, वहाँ पर इसको बंद करना है। फिर देखो अंदर से उथल पुथल कैसी होती होगी। फिर देखो अब पहले तो इसको बंद किया, फिर अंदर से भी बंद करना है। अब कहते हैं पहले तो वो दुख होते हैं, प्रथम तो दुख है, सुख तो बाद में होता है। हे भगवान, अपनी वासना ही दुखदायक है। जैसे कुसवारी घर बनाकर उसमें आप ही फंस मरती है, वैसे ही अपनी वासना से जीव आप ही बंधन को प्राप्त होता है। हे मुने, वह कौन काल था जब अज्ञान रूपी हाथी ने मुझको वश किया था, और उसका नाश करने वाला ज्ञान रूपी सिंह कब प्रकट होगा। कर्म रूपी तृष्णा का नाश करता विवेक रूपी बसंत कब प्रगटेगा, और वासना रूपी अंधेरी रात का नाश करता ज्ञान रूपी सूर्य कब उदय होगा। हे भगवान, बेताल तब तक ही दिखता है जब तक निशा है, जब सूर्य उदय होता है तब निशा जाती रहती है और बेताल नहीं दिखता। वैसे ही अहंकार रूपी बेताल तब तक है जब तक ये अज्ञान रूपी रात्रि दूर नहीं होती। तब तक बेताल है ना, वही अपने विषय वासनाएं, यही तो बेताल है। और ये तब जाएंगी जब हमारा विचार चलेगा। हे भगवान, जब संत जनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी बेताल वहाँ नहीं रहता। संत जनों का संग और सत्य शास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिए। देखो संग की बलिहारी है, पहले भी संग का कह के आई है ना, अब संग की बलिहारी है। जब संग किसका होगा, सत्य शास्त्रों का और तत्वज्ञ गुरुदेव का, फिर जाकर हमारे विचार बदलेंगे। कहते हैं तब जानिए कि दिन हुआ। जब तक संत जनों का संग नहीं करता और सत्य शास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सत्य शास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उसे बड़ा अभागी जानिए। है ना, सुनता भी है और विषय भी उसको चाहिए, इधर भी पूरा रहे उधर भी पूरा रहे। कहते हैं उसको सबसे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूँ, परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शरत काल से ही नष्ट हो जाएगा और हृदय काश निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन, शरीर और वाणी से 3 तप किए हैं। त्रिदंड बोला ना, मन, वाणी और शरीर से तप करना। उससे क्या हो जाएगा, तप शरीर से कर लिया, ठीक है, विचार ही ना किया, होगा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ जरूर प्राप्त हो जाएंगी, पर उससे अपना काम नहीं बनेगा। कई साधु एक हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, है ना, इतनी ठंड में कोई ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो तप करते हैं। पर कहते हैं त्रिदंड मैंने तप धारे हैं, फिर भी उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणगत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश करो, जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो।
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण मुक्ति वैराग्य उपदेश नाम 145 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, संवेदन, भावना, वासना और कलना ये अनर्थ के कारण है। संवेदन, भावना, वासना, संवेदन फूटना है ना, संकल्प विकल्प आना जानना, और भावना उन्होंने पहले बताया था ना, जो भावों में रहता है वो अज्ञानी ही जानना, कोमल हृदय वाला है ना, उसको अज्ञानी ही जानना कहते हैं वो भावना। फिर वासना, अब इच्छाएं हो, निवृत्ति ना हो विषयों की। और कलना, कलना मतलब किसी भी कार्य के अंदर जैसे प्रवृत्त होते हैं तो वहाँ पे संकल्प विकल्प शुरू कर देते हैं। ये जितना कुछ मनोराज्य चलता है ये सारा बनना कुछ नहीं है, कल्पना के अंदर रहना। कहते हैं ये अनर्थ के कारण है सारे। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्ह मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। शुद्ध चिन्ह मात्र पद और प्रत्यक्ष है, हम सबका प्रत्यक्ष है, हमें किसी से लेना नहीं है, ठीक है। खाली समझो कैसे उस तक पहुँचे, कैसे उसको देखें। कहते वो चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तभी तो दुख होता है। नहीं तो बताओ कौन हमें दुखी कर सकता है। पहले कुछ बनते हैं ना, फिर बनकर उसका बार बार मनन करते हैं। उन्हें में कोई इमें क्यों आख्या, तू बड़ी क्यों, वो नहीं देखते उसने क्यों कहा। बस इसी बात को अब सामने वाले ने मानो एक बार कहा, 10 बार मैंने अंदर उसको रिपीट कर दिया। अब बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ फिर। नहीं तो उसी काल में मैं उसको खत्म कर सकती थी। कैसे? पानी पे लाइन की तरह रहती है, बाद में लाइन उस काल में दिखती है, बाद में है ही नहीं, मतलब सारा पानी दवानी है। अब देखो खुद हम करते हैं ये सारा कुछ, हमारी खुद की गलतियां हैं। तभी तो कहा उन्होंने कि यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूँ, तो इससे संसार दृढ़ हो गया। पहले वो संवेदन हुआ, फिर वो भावना कर ली मैंने कि मैं हूँ, फिर वैसे ही वासना दृढ़ होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कल्पना होती है। फिर कल्पनाएं बनाने शुरू कर देते हैं हम, कितनी शुरू कर देते हैं। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण हैं। जब इनका अभाव हो तब कल्याण जाने। अब अपना मिलान करेंगे हम साथ भी। ये जो ये बता रही हैं ये सारा है संवेदन, भावना, वासना और कलना भी ये हमारे अंदर है, या इनमें से क्या खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। जो बचा है तो उसको हमने खत्म करना है। फिर जितने शब्द और अर्थ हैं उनका अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य है। हो हमेशा उसकी सत्ता से रहे, चाहे सही है चाहे गलत है, पर हमारी बुद्धि में ये दृढ़ता हो भी है तो वही, फिर मैं क्यों फंस रहा हूँ। सब शब्द उसी के आश्रित हैं और सब वही हैं। जब तू ऐसे जानेगा तब वासना का क्षय हो जाएगा। देखो कई बार कहते हैं कि मेरा चलदा कहनी पिया, मेरा चलदा कहनी पिया। उनको इतना देख दो ना, उसको भी तो देख रहे हैं। अब वही बात कह रहे हैं
कहते हैं सब उसी के आश्रित हैं और सब वही है जब तू ऐसा जानेगा, जानना रूप से, बस और कुछ भी नहीं करना। नहीं चलते कोई मैं देखदा पिया, क्या नहीं चलता पिया, कहते हैं तब वासना क्षय हो जाएगी। अब कोई और उपाय नहीं करना, हमें खाली बस जानना है, देखना है, वही होमवर्क चल रहा है अपना। जब असंवेदन फुटता है तब आगे संसार भासित होता है। जैसे जब अहम संवेदन फुटता है तब संसार भासित होता है। जैसे जब बसंत ऋतु आती है तब बेलें प्रफुल्लित होती हैं, वैसे ही जब संवेदन फुटता है तब आगे संसार सिद्ध होता है। और जब संसार हुआ तब नाना प्रकार की वासना फूटती है और संसार नहीं मिटता। बताओ मिटेगा कैसे? जब बैठे हम गंदगी वाली स्थान पर हैं तो मच्छर तो काटेंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, वो भी हमें खाएंगे। हे अंग, संसार जन्म मरण का ही नाम है। जब यह संसरण मिटेगा तब आत्म पद ही शेष रहेगा। अब संसरण मतलब फुरने मिटेंगे, तब वही रहेगा। है तो बड़ा हमारे पास, पर आगे बादल छाए पड़े हैं संकल्पों विकल्पों के, तो उससे हमें वो दृष्टि नहीं आता। जैसे सूरज छुप गया बादलों के पीछे, वह तेरा अपना रूप है। इससे इस वासना को त्याग कर अपने आप में स्थित हो। सब तेरा ही रूप है। जब तक वासना फूटती है तब तक संसार दृढ़ रहता है। जैसे वृक्ष को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, वैसे ही वासना रूपी जल देने से संसार रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है। इससे वासना का नाश करो कि यह संवेदन ना उठे। जब वृक्ष जल से रहित होता है तब आप ही सूख जाता है ना। हम क्यों पानी दें? विषयों वाली वासना वाली क्यों पानी दें? हम पानी देना ही बंद कर दें तो अपने आप, जब भी कोई इच्छा उठे ना, वासना उठे, तो उसको समझाएं क्या थी वैसे हिंदे नाल, आज तक तूने इतने भोग भोगे हैं, क्या मिला तेरे को? तब आप ही ये सूख जाता है। हे पुत्र, आत्मा में जगत नहीं, आत्मा में जगत नहीं हुआ। जगत कहाँ है? हमारे संकल्पों विकल्पों में। केवल परमार्थ सत्ता है आत्मा में। जैसे रस्सी में सर्प कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है। जब तू आत्म पद को जानेगा तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जब हमारी वृत्ति उसमें टिकी रहेगी तब दूसरा दिखता ही नहीं है, सारा वही है। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई भी नहीं तो वो डरता फिर भी, तब सब भय दूर हो जाता है। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जीव को जलाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। फिर राग भी होगा, द्वेष भी होगा। ज्ञानवान को वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत्व आत्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जागकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है। स्वप्न में तो बहुत कुछ देखा, बहुत की इच्छा भी की, पर जैसे जागे
तो रहता है कुछ, वहीं ख़त्म हो जाता है सारा। अब मान लो स्वप्न में मैंने किसी को पैसे दिए, अब मैं लेने जाऊंगी जागृत में, वहाँ ख़त्म हो गया ना, ये तो स्वप्न था। अब ऐसे कह रहे हैं ये सारा स्वप्न है। वैसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह तो है ही नहीं। जैसे घट आदिक में मृत्तिका से भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं है। घड़े से मिट्टी निकाल लें, बचेगा घड़ा? घड़ा बचेगा ही नहीं। वैसे ही सब प्रपंच चिन्ह मात्र स्वरूप हैं, उससे भिन्न नहीं। जितने शब्द अर्थ हैं सब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर खाली अपनी दृढ़ता ही हो, बार बार हमें वही बता रहे हैं। अब ये जब तक